बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं अपना यूट्यूब का एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ। जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, जब से मैं इस पर आई थी, और कौन कौन से चैनल मैंने बनाए हैं और कौन कौन से चैनल मैंने छोड़ दिए और किस वजह से छोड़ दिए, उसके बाद मैंने कौन से नेक्स्ट बनाए हैं, वो तमाम ही चीज़ें, और साथ में कि मेरे साथ क्या हुआ तनवीर भाई की जब मैंने इस वीडियो पर अमल किया और मुझे क्या रिजल्ट मिला, वो तमाम ही चीज़ें मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, इस वीडियो में जो वीडियो आप थंबनेल पर देख कर आ रहे हैं तनवीर भाई की, तो उसी की बात कर रही हूँ मैं पर्सनली। तनवीर भाई से कोई भी ऐसा मतलब ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि मेरी इस बात को गलत रुख ना दिया जाए, ताकि अगले बंदे की भी इज़्ज़त है, उसकी इज़्ज़त जो है ना, जो उन्होंने इतने सालों से अपनी यूट्यूब पर बनाई है, तो उन पे भी कोई भी इस बात का मतलब गलत इफ़ेक्ट ना हो। तो मैं यही चाहूँगी, और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। मैंने बहुत ही ज़्यादा सब कुछ उन्हीं से सीखा है, और हो सकता है कि मैंने अमल करने में कोई गलती कर दी हो, तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें, ताकि हमारे दिलों में या हमारे दिमाग में जो बात रही है ना, तो वो मतलब क्लियर हो सके। सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, उन लोगों के लिए भी बना रही हूँ जो आपकी वीडियोज़ देखते हैं, अमल करते हैं। तो बात सारी ये है कि मैंने 2020 में ना अपना चैनल स्टार्ट किया। 2020 के मिड में मैंने स्टार्ट किया था, जुलाई 7 थी आई थिंक, इस तरह से ना। तो मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट चैनल अपना कुकिंग चैनल बनाया था मैंने। तो उस पर है ना, मैं डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती थी, मतलब सालन और सब्ज़ी वाली रेसिपीज़ नहीं शेयर, यूनिक कुकिंग सिखाती थी उस पर। और मुझे शौक भी था बहुत ही ज़्यादा कुकिंग करने का, तो मैं अच्छे अच्छे बेकिंग आइटम्स बनाती थी, केक्स, पेस्ट्रीज़, और इस तरह से पेटीज़ वगैरह, गोलगप्पे बना रही हूँ, कभी कुछ और बना रही हूँ, मिल्क शेक्स बना रही हूँ, आइसक्रीम बना रही हूँ, और लजानिया बना रही हूँ। बहुत ही अच्छी अच्छी मतलब चीज़ें मैं उस पर रेसिपीज़ वगैरह शेयर किया करती थी। और मेरा चैनल कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छा मतलब चलने लगा था और बहुत ही अच्छा ग्रो कर गया था। लेकिन मसला सारा ये था कि मैंने ना अपने 2 से 4 है ना, मैंने अपने रिलेटिव्स में भी ये बात शेयर कर दी थी, मतलब लिंक शेयर कर दिया था। और वो जो थे ना, वो मुझे फिर थोड़ी दिनों के बाद है ना इरिटेट करना शुरू कर दिया था, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ को और चैनल की लाइफ को ना कंबाइन करके मुझसे बात किया करते थे, और मुझे आइडियाज़ दिया करते थे, और मुझे कुछ इस तरीके से जैसे हंसी मजाक में नहीं कर देते। और मैं थी एक रिज़र्व रहने वाली बंदी, मैं इतना घुसती नहीं थी। मैं चाहती थी, मैं किसी की लाइफ में नहीं जाती हूँ ना, इंटरफेयर नहीं करती हूँ, तो कोई मेरी लाइफ में भी ना करे। अच्छा, मैंने जो किया था ना मतलब लिंक शेयर किया था, बहुत ही कम लोगों से किया था, लेकिन वो थोड़ा आगे एक दूसरे में मतलब बढ़ता गया था, तो जिस वजह से मुझे ये परेशानी का सामना हुआ था, और मेरा चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया था। लेकिन छोड़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही बनी थी। इतनी प्यारी मैं वीडियोज़ बनाया करती थी, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन, और उस टाइम पर भी बहुत ही अच्छा मैंने सीख लिया था सब कुछ। अच्छा, यूट्यूब पर जो भी आता है ना, वो फर्स्ट चैनल अपना जब भी बताता है, इतनी मतलब गलतियाँ, मिस्टेक्स बताता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो मिस्टेक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं की थी। और दूसरी से तीसरी वीडियोज़ से मुझे बहुत ही अच्छा सब कुछ मैंने सीख लिया था, बहुत ही अच्छी मैंने उस पर इन्फॉर्मेशन ले ली थी तमाम ही टीचर से, यूट्यूब टीचर से। उस टाइम पर भी मैं तनवीर भाई को और दूसरे यूट्यूबर जितने भी हैं टीचर्स, उन लोगों को फॉलो किया करती थी। तो इस तरीके से मुझे काफ़ी ज़्यादा समझ में आ गई थी। पर मैंने ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ अपने रिलेटिव्स की वजह से वो छोड़ दिया था। काफ़ी ज़्यादा मेरी वीडियो है ना, एक वीडियो बहुत ही अच्छी मतलब वायरल हो गई थी, 26 के आ गए थे 50 सब्सक्राइबर पर ना मेरे। और फिर सोच सकते हैं कि कितना दिल मेरा दुखा होगा उसको छोड़ते हुए ना। तो मगर सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की वजह से मैंने ये चैनल को गुड बाय कहा, और फिर मैं इस पर वीडियोज़ नहीं डाला करती थी। फिर और चैनल छोड़ने के बाद भी मैं उसको चेक किया करती थी, उसके एनालिटिक्स वगैरह, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आया करते थे। और ना, चैनल छोड़ने के बाद भी उस पर इतनी मतलब 2 से 3 वीडियोज़ मेरी और ज़्यादा वायरल हो गई थी, तो भी फिर मैंने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैंने सेकंड चैनल बनाया, 2021 में बनाया मैंने, इन्फॉर्मेटिव चैनल बनाया। उस पर ब्लॉगिंग नहीं किया करती थी मैं, ब्लॉगिंग प्लस इन्फॉर्मेशन दिया करती थी। ब्लॉगिंग मैंने इसलिए सिर्फ उसमें ऐड किया था, सिर्फ और सिर्फ नाम के मतलब कि मिक्स कंटेंट डाला करती थी ना, कि कोई इशू ना हो चैनल पर। तो इस तरीके से मैं DIY और मतलब इन्फॉर्मेशन, रेमेडीज़ और कुकिंग और हर तरीके की मतलब वीडियोस मैं उस पर डाला करती थी, मोटिवेशनल वीडियोस डाला करती थी। और कभी इस्लामिक मैंने हिस्ट्री बता दी, और मैं कोई अच्छा सा मतलब घर में काम कर रही होती थी, कुकिंग कर रही होती थी, या DIY वगैरह बना रही होती थी। तो इस तरीके से वो चैनल भी मेरा बहुत ही अच्छा ग्रो कर गया था। तो फिर थोड़े से ही अरसे के बाद, 6-7 महीने के बाद है ना, मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है ना। हालांकि 20 सब्सक्राइबर पे अगर 18 के आ जाएँ तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। और सारे के सारे मेरे ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर थे, जैसे कि मैंने बताया, मैंने किसी से भी लिंक शेयर नहीं किया। सारी वीडियोस पर जो व्यूज़ आते थे वो सारे के सारे ऑर्गेनिक होते थे। कढ़ाई की मैंने कुछ इस तरह से कुछ वीडियो बनाई थी, तो वो बहुत ही अच्छी वायरल हो गई थी, क्योंकि मुझे एसईओ करना और डिस्क्रिप्शन वगैरह सभी कुछ बहुत ही अच्छा आता था, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया। तो और अब थंबनेल वगैरह भी इम्प्रूव हो गए थे, क्योंकि मेरा सेकंड चैनल था, तो बहुत ही अच्छा वो ग्रो कर गया था। 6-7 महीने के बाद है ना, मेरे साथ ये हुआ कि मैं दूसरों की सक्सेसफुल स्टोरीज़ देखा करती थी ना, कि वो यूट्यूब पर इतनी जल्दी कामयाब हो गए हैं, और है ना,
उनकी सैलरी वगैरह आना शुरू हो गई, ये चैनल मोनेटाइज़ हो गया, ये सब कुछ देखा करती थी ना, तो मैं थोड़ा-सा डिसअपॉइंट हो जाती थी और फिर मैं ये सोचती थी कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मुझे रिज़ल्ट मतलब नहीं मिल पा रहा। फ़ोकस से ना ख़त्म हो गया था वो, इसलिए क्योंकि कुछ भी नहीं मिल रहा था और ज़ाहिर है 2 महीने में 3 महीने में क्या मिल जाता मुझे अब समझ में आती है, कितने धक्के देने के बाद, इतना करने के बाद। तो ये ड्यूटी ऐसी है कि 9 टू 5 की ड्यूटी नहीं है कि आप ख़त्म करके आ गए और रिलैक्स हो गए, काम हो गया आज के दिन का, ऐसा नहीं होता। आपने एक वीडियो अपलोड कर दी, जो यूट्यूबर है ना वो समझ सकते हैं, आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको अपना दिमाग चलाना पड़ता है, सोते उठते बैठते खाते पीते हर जगह यही ध्यान होता है अब वीडियो में क्या मतलब कौन सा कंटेंट लेके जाए बंदा, क्या किस चीज़ पर टॉपिक होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस तरह से दिमाग चल रहा होता है। नमाज में भी इनफैक्ट वही ध्यान होता है, जितना ही इंसान है ना नमाज की तरफ ध्यान करे ना वहाँ पर ही जाता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हाउसवाइफ्स जो होती हैं, जो घर में रहती हैं, होम मेकर जो होती हैं घर की, तो वो अपना ये जो टाइम होता है ना, अपना सुकून का जो टाइम होता है सब काम करने के बाद, तो उस टाइम में वो अपना यूट्यूब चैनल का काम करती हैं। आप सभी को पता होगा जो लेडीज़ करती हैं ना, कि अपना थोड़ा सा आराम, जो थोड़ा सा टाइम होता है ना, उसको छोड़कर फिर वो और काम करने की यूट्यूब पर कोशिश करती हैं। तो वो चीज़ मेरी ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा जब ज़ाहिर है कुछ नहीं मिल रहा, मैं दूसरों की सक्सेसफुल स्टोरीज़ देखती थी ना कि वो 2 महीने में 3 महीने में कामयाब हो गए और माशाल्लाह इम्प्रूव हो गया, चैनल पे अच्छे खासे व्यूज़ आना शुरू हो गए। तो इस तरह से मैं भी चाहती थी कि फ़ौरन ही मेरा चैनल भी यूँ क्लिक ऊपर जाए और फ़ौरन से फ़ौरन मतलब बहुत ही अच्छा मतलब वायरल हो जाए अच्छा खासी, जैसे कि उसको होना चाहिए था ना। बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा था वो उस टाइम पर, वो इतने कम टाइम में भी। तो अब समझ में आ रही है मुझे ये बात कि इतने सारे धक्के खाने के बाद बोला कि अब मेरी ज़िंदगी ना बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। ऐसा करती थी इसको अब मैं साइड में कर देती हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद जब कोई सिला ही नहीं है तो क्यों करूँ मैं ये काम। फिर ऐसा नहीं था कि मैंने वीडियो कंप्लीट की कंप्लीट छोड़ दी थी अपलोड करना, मैं करती थी। वीक में 1 मरतबा कर ली, 15 दिन में 2 कर ली, इस तरह से बस मैं डालती थी। मेरी अटेंशन बस इतनी ही रह गई थी, बिल्कुल ख़त्म नहीं किया था। फिर मैंने एक रिएक्शन चैनल बनाया, तो वो भी बहुत ही अच्छा मेरा ग्रो करने लगा और 3-4 महीने मैंने उस पे भी वर्क किया इस तरह से। फिर मेरी समझ में आई, जब मेरी एक वीडियो वहाँ से रिएक्शन चैनल पर डिलीट हुई ना, फिर मेरी समझ में आया कि भई ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरे की घंटी है। मतलब कि जब एक वीडियो इस तरह से डिलीट हो गई और फिर इस तरीके से, तो ये तो पूरा का पूरा चैनल भी ना ये आसानी से टर्मिनेट कर सकते हैं मेरा। वो इसलिए क्योंकि रिएक्शन चैनल पर आपको पता ही है सिर्फ रिएक्ट दिया जाता है बैठ के, हालाँकि उसमें भी एडिटिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बैठ के रिएक्शन दिया और ख़त्म हो गया, नहीं, अच्छी खासी उस पे भी टाइम लगता है। आप पहले ढूँढते हैं, फिर हर तरीके से सेट करते हैं, फिर अपना फेस मतलब सामने करके वीडियो बनाते हैं, फिर उसमें सब यानी कि अच्छी खासी एडिटिंग वगैरह अच्छी मेहनत होती है उसमें भी। ऐसा नहीं है, करेंगे तो पता चलेगा, सिर्फ आप देख कर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते किसी भी वीडियो में कि इसमें मेहनत नहीं है और ये कर लेते हैं। जब करते हैं ना तब पता होता है। फिर मैंने 3-4 महीने के बाद वो चैनल भी छोड़ दिया। फिर मेरे ज़हन में आया कि मेरा जो पुराना चैनल है ना, इन्फॉर्मेटिव चैनल वीडियोज़ जिस पर मैं अपलोड किया करती थी, मैंने सोचा फिर उस पर ही वर्क करते हैं। फिर अचानक है ना समझते-समझते दूसरों को चैनल्स देखते-देखते और इस तरह से फिर मैंने टेक्निकल तनवीर भाई की ना वीडियो मैंने देखना शुरू की, दोबारा इन्फॉर्मेशन लेना शुरू की कि कौन सा चैनल बनाना चाहिए। अचानक उनकी ये वाली वीडियो ना मेरे सामने आई, तो इस पर लिखा हुआ था कि 100% ना मतलब आपको कामयाबी मिलेगी, इस तरह से था। फिर मैंने इस वीडियो को देखा और फिर मैंने इसी पर अमल किया। फिर मैंने चैनल क्रिएट किए और इसी तरीके से जैसे कि भाई ने बताया था ना मुझे, तो इसी तरीके से मैंने किया। बेशक वो बहुत ही अच्छे एक टीचर हैं, यूट्यूब बहुत ही अच्छा सिखाते हैं, लेकिन हाँ, इस वीडियो से मुझे बहुत ही ज़्यादा उनके डिसअपॉइंट मिला है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं उदास हुई हूँ उनकी इस वीडियो से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मुझे मिली है। मैंने सोचा कि आप लोगों को ये तकलीफ़ ना मिले, तो आप लोगों से भी मैं शेयर करती हूँ। तो इस वीडियो में जो है ना, आप लोगों ने जाकर लाज़मी देखनी है। और तनवीर भाई का बेशक इसमें बस इतना ही कसूर है कि उन्होंने ये चीज़ खुल के बतानी थी कि इस तरह से हो जाएगा, जो कि उन्होंने नहीं बताई। बाकी वीडियोज़ उनकी अच्छी हैं। मैंने 2-4 चैनल बनाए जिस तरीके से उन्होंने बताया था, और उस सब पे इतनी हार्ड वर्क वो खुद इस वीडियो में बता रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत है, ये बहुत मेहनत का काम है जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन 100% इसमें आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। तो फिर मैंने वो मेहनत स्टार्ट की सारी की सारी। मेरी तकरीबन 4 महीने की ये मेहनत थी। तो मैंने इस तरह से किया कि एक चैनल जो इन्फॉर्मेटिव चैनल था मेरा, उसी पे मैं वीडियो अपलोड करती थी। जो पुराना मैंने सेकंड चैनल बनाया था ना, उस पे अपलोड करती थी सेम वीडियो, और इस तरीके से मैंने जो न्यू चैनल बनाए थे ना 2, उन पे भी करती थी। 3 चैनल्स पे मैं इस तरीके से जैसे उन्होंने बताया था वो वीडियोज़ में अपलोड किया करती थी उसी तरीके से। अच्छा, इत्तेफ़ाक से मेरा उन्होंने बताया था कि एक चैनल बहुत ही अच्छा तुम्हारा ऊपर यानी कि इस ट्रिक से चला जाएगा। मेरा 1 नहीं 2 चैनल ऊपर चले गए थे। अब दोनों चैनल्स में मुझे डिसाइड करना था कि कौन सा चैनल मतलब मेरा चूज़ करना था कि इन दोनों में से एक कर लूँ। अब मैं इतनी कन्फ्यूज़ हो गई थी कि जो न्यू चैनल था ना वो भी आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो कर रहा था, और वो जो पुराना वायरल इन्फॉर्मेटिव चैनल था ना, तो उसके ऊपर सब्सक्राइबर तकरीबन कंप्लीट होने ही वाले थे। 989 कुछ सब्सक्राइबर इस तरीके से पुराने चैनल पे मेरे हो गए थे, जो सेकंड चैनल था मेरा। और इस तरीके से जो 2 न्यू बनाए थे ना, एक तो बिल्कुल ठप हो गया था, वो तो बिल्कुल ही ग्रो नहीं किया। उसमें से एक चैनल, जो 2 न्यू बनाए थे ना, उसमें से एक चैनल बहुत ही अच्छा मेरा, जो हया टिप ज़ोन है वो जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा ग्रो कर गया था ना। और मैं
मतलब वीडियो के एसईओ अलहदा करती थी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह सब, थंबनेल अलहदा। आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत होती है अगर आप 3 चैनल्स पे वीडियोज़ डालते हैं, तो कितनी मतलब आपको मेहनत की ज़रूरत है और कितने टाइम की ज़रूरत है। तो मैंने ये सब कुछ किया। अब 2 चैनल बहुत ही अच्छे वायरल हो गए, तो अब समझ में नहीं आ रहा था तो कि क्या करें। पुराना चैनल जो था ना, उसका मसला ये था कि वो जाकर है ना 989 पर है ना मेरे सब्सक्राइबर जो है रुक गए, और डेली के डेली बहुत ही अच्छे व्यूज़ आते थे। तकरीबन मेरे अच्छे खासी एक वीडियोस अगर मैं अपलोड करती थी तो दूसरे दिन तक उस पे 1K से ऊपर चले जाते थे, 2K इस तरह से हो जाते थे, 2K 2.5K इस तरह से हो जाते थे। वो लेटेस्ट वीडियो पे इस तरह से न्यू चैनल, मतलब इसी तरीके से जिस चैनल पर आपने इतना स्ट्रगल किया हो और इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हों और इतनी मेहनत के बाद फिर जब आना शुरू हो रहे हों, तो आप सोच सकते हैं कितनी खुशी होगी ना। तो मैं नहीं चाह रही थी कि इस चैनल को मैं रिमूव करूँ या फिर मैं दूसरे चैनल को रिमूव करूँ। अच्छा, दूसरे वाले ये जो हया टिप्स ज़ोन है, इसके ऊपर सब्सक्राइबर बहुत कम थे, 300 थे, लेकिन बहुत ही स्पीड के साथ इस पे भी सब्सक्राइबर गेन हो रहे थे मेरे। और पुराने वाले जो चैनल था ना, वायरल इंफॉर्मेटिव चैनल, तो उसका है ना वॉच टाइम बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था, सब्सक्राइबर भी बढ़ गए थे, सब कुछ होने ही वाला था कंप्लीट, व्यूज़ भी बहुत ही अच्छे आ रहे थे, मगर वॉच टाइम जो था ना, वो वहीं का वहीं फंसा हुआ था, स्टक होकर रह गया था। फिर मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इस चैनल का मेरा टारगेट कंप्लीट होने वाला है, हया टिप्स जोन का। तो ऐसा करती हूँ कि मैं इसी को ही रखती हूँ ना, मतलब इस तरह से। अब इसका तो पुराने वाले चैनल का, वायरल चैनल का, तो ना ही मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है और ना 989 से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। इसके सब्सक्राइबर फिर मेरे ना जाकर इसके भी मेरे कुछ रुक गए सब्सक्राइबर, तकरीबन 10 या 15 सब्सक्राइबर इस चैनल के भी, हया जोन के भी ना थोड़े से सब्सक्राइबर रुक गए। लेकिन वॉच टाइम मेरा कंप्लीट हो गया इसका, बहुत जल्दी हो गया, लेकिन मेरा सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे। फिर वो मेरे थोड़े-थोड़े 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, इस तरीके से आखिर में आके ना बहुत स्लो मतलब रह गए थे सब्सक्राइबर। वॉच टाइम तो कंप्लीट हुए हुए बहुत दिन हो गए थे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे थे। फिर वो खैर अल्लाह-अल्लाह करके वो टारगेट मेरा कंप्लीट हुआ। तो फिर मैंने अप्लाई किया मोनेटाइज़ेशन के लिए, सॉरी एडसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया। तो उस पे भी जाकर मैंने सारा, यानी कि तनवीर भाई की ही वीडियोज़ मैंने देखी और साहिर भाई की भी देखी मैंने वीडियोज़। खैर इन दोनों की मैंने इन्फॉर्मेशन लेते हुए अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए, सॉरी एडसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया। तो आप जान सकते हैं कि मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले एडसेंस का अकाउंट वगैरह बनता है, वो सब इस तरीके से मैंने किया। तो वो जाकर भी भाई अटक गया, वो इतनी दिन, कोई 15-20 दिन वो फंसा रहा सेकंड स्टेप मेरा ना। तो वो अगर फंसता है तो बहुत ज़्यादा दिनों के लिए फंस जाता है। वहाँ पे खुद लिखा हुआ आता है कि 2 से 3 हफ्ते आपके लग सकते हैं, हालांकि इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं और कम भी लग सकते हैं, लेकिन वो खुद लिखा हुआ आता है। मैंने रिसर्च वगैरह शुरू की तो उस पता चला कि 2-3 महीने के लिए भी वो फंस जाता है। तो मुझे और ज़्यादा टेंशन हुई कि मेरा तो अभी भी 15-20 दिन हो गए, अभी तक सेकंड स्टेप जो है मेरा प्रोग्रेस में ही है, मतलब इस पे टिक लगा हुआ नहीं आ रहा ना। यूट्यूब क्रिएटर से भी मैंने कमेंट्स वगैरह में जाकर मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला आ जाएगा, फ़िक्र ना करें। तो खैर एक इंडिया के यूट्यूबर थे, उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे कमेंट्स का रिप्लाई किया। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो उन्होंने माशाल्लाह मेरी वीडियो का कमेंट का रिप्लाई किया और मुझे तसल्ली दी कि आ जाएगा, आप परेशान ना हो। फिर इत्तेफाक से 2-3 दिन में ही फिर आ गया, यानी कि कहाँ तो वो 15 से 20 दिन हो गए थे, आ ही नहीं रहा था, प्रोग्रेस में ही था। फिर के 2 दिन के बाद मुझे आ गया कि आपका है ना सक्सेसफुल हो गया, मतलब एडसेंस अकाउंट है ना हो गया। फिर मैंने सोचा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो तीसरे यानी कि स्टेप में चला गया। अब तीसरे स्टेप में जब गया है ना, तो मैंने अपने चैनल की वो वीडियोस जो थी ना पहले वाली चैनल की, जैसे कि तनवीर भाई ने बोला था कि ये आप डिलीट कर दीजिएगा, बाकी चैनल्स पे जो हो ना ये वीडियोस, तो आप वो डिलीट कर दीजिएगा। मैंने ऐसा ही किया, मैंने सारी की सारी वीडियोस डिलीट कर दी। उन्होंने कहा था चाहे तो आप चैनल डिलीट कर दें या फिर आप वीडियोस डिलीट कर दें। तो मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस थी, वायरल वाले चैनल पर, और पहले की भी बहुत सारी वीडियोस डली हुई थी। तो मैंने सोचा मेरी वीडियोस का इन वीडियोस से कोई भी लेना देना नहीं है, तो मेरी पहले वाली वीडियोस मैं इन चैनल पे अपने रहने देती हूँ। तो और बाकी जो वीडियोस हैं वो मैंने डिलीट कर दी सारी ही, जो इस चैनल पर भी थी। इस तरह से मैंने वो वीडियो सारी की सारी रिमूव कर दी। और फिर एक और जो चैनल था ना, मैंने जो न्यू बनाया था, जो बिल्कुल बैठ गया था, तो उस पे तो खैर मैंने थोड़ी ही वीडियोस डाली थी, ज़्यादा डाली भी नहीं थी, तो उसको मैंने पूरा का पूरा डिलीट ही कर दिया चैनल को। इस तरह से रीयूज़ कंटेंट से मैं आज़ाद हो गई, मतलब कि कोई भी रीयूज़ कंटेंट मेरे चैनल पर नहीं था। अब जब मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया ना, तो 1-2 दिन में ही मुझे फिर उसका रिप्लाई आ गया, और फिर ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। फिर मेरे साथ ये हुआ, मेरा चैनल जो है ना रीयूज़ कंटेंट की वजह से रिजेक्ट हो गया, जो कि तनवीर भाई ने कहा था कि आप सब कुछ डिलीट कर दीजिएगा तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो यहाँ आकर बात फंसती है सारी की सारी, कि जो ये ट्रिक बताई थी ना, वो आखिर में आके इस तरह से फंसी। अगर किसी की मेहनत इतनी हो और इतनी मेहनत करने के बाद और सारी कश्तियाँ जलाने के बाद बंदा यहाँ खड़ा हुआ हो ना, कि एक ही पर आसरा हो कि हाँ बस यही बढ़ेगी आगे, और जब वो जल जाए तो फिर सोचें क्या होगा।
तो मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने सारे अपने पीछे की चीज़ें डिलीट करके, चैनल डिलीट करके, इतनी मेहनत करके जब मैं यहाँ आकर खड़ी, तो मुझे ये जवाब मिला कि आपके चैनल पे रीयूज़ कंटेंट है और आपका चैनल मतलब मोनेटाइज़ नहीं हो सका। तो सोचें कितना बुरा लगा होगा और मेरा क्या हाल हुआ होगा। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में मैंने इतने सारे दिन गुज़ारे। अब मैंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा फिर मैंने रिसर्चेज़ शुरू कर दी ना दोबारा से कि अब मैं क्या करूँ कि इस तरह से चैनल रिजेक्ट हो गया है। अब ऑप्शन है अपील का और आप अपील कर सकते हैं ना। फिर पहले मैंने इन्हीं की, तनवीर भाई की ही मैं अच्छा फ़ॉलो भी इनको ही करती थी, क्योंकि इनकी बात ही मेरी समझ में आती थी। और ज़्यादातर यूट्यूबर बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात करते थे ना, और ये डायरेक्ट मुझे मतलब अपने सब्सक्राइबर को बताते थे, इन्फॉर्मेशन देते थे और अच्छे तरीके से मतलब सिंपल वे में समझाते थे, तो इनकी बात बहुत ही ज़्यादा समझ में आती थी। फिर इन्हीं की वीडियोज़, अपील वीडियो मैंने देखी किस तरह से बनानी है, और 2-4 यूट्यूबर्स की मैंने और देखी। खैर मेरी ये समझ में आई। फिर मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं की, 3-4 दिन में इतनी सारी रिसर्चेज़ के बाद मैंने अपनी अपील वीडियो बनाई, जो कि आप अगर कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, दिखा दूँगी। क्योंकि अपील वीडियो का ये होता है कि 95% लोगों की ना वो एक्सेप्ट नहीं होती है। मतलब ये कि आपका चैनल अगर आपका अपना है, कंटेंट आपका अपना है, वीडियोस आपकी अपनी है, अगर आप एक्सप्लेनेशन में फ़ेल हो गए ना, तो वो चैनल आपके हाथ से निकल गया। तो ये चीज़ मेरी बहुत ही ज़्यादा, मैंने इस चीज़ पर मतलब फ़ोकस किया कि मैं किस तरीके से वीडियो बनाऊँ कि उनको ये मतलब एक्सप्लेन कर सकूँ कि ये सारी की सारी वीडियोस मेरी अपनी हैं। तो फिर इस तरीके से मैंने एक वीडियो बनाई, जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और सारे के सारे प्रूफ़ मेरे पास अब भी मौजूद हैं। अगर किसी को इस बात पर शक है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।